जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। पुलिस वालों को या एफसी से लोग काफ़ी डरते हैं, पंजाब पुलिस से बहुत डरते हैं बिकॉज ब्रूटल हैं, और रेंजर्स को जब पकड़ के पीट सकते हैं, तो अगर उनके हाथ में ऐसा बंदा दिख गया जो हथियार लेके घूम रहा है, जो कि घूमते हैं यहाँ पे, उसका हथियार ही स्नैच कर ले। इनको तो बाहर से आने की जरूरत नहीं है। 2-3 वेपन आ गए तो उनके पूरा एकदम से कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा इस जगह का। बिकॉज आप ये मत भूलिए कि ये ना केवल एक बॉर्डर एरिया है, ये एक हमारा एरिया है जिसपे इंडिया क्लेम करता है। देयर इज अ डिफरेंस। हमारे पंजाब में टेररिज्म होता है, बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव है। दैट इज वन काइंड ऑफ स्टोरी। सेकंड इज यू हैव अ एरिया विच इज बॉर्डर एरिया, जिसके ऊपर आपका बड़ा नेबर, जो पावरफुल नेबर है, वो क्लेम करता है और हिस्टोरिकली और लीगली उसका क्लेम बनता है। तो फिर एक बहुत ज़्यादा एक रेसिपी ऑफ फॉर डिजास्टर हो गई। तो मुश्किल है कहना कि कितना, बट मेरे को लगता है कि अगले 1 साल में इस एरिया का फ्यूचर डिसाइड होगा। 1 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार कुछ कर पाए, जो कि नहीं लग रहा, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। आज अगर आप बड़े ईमानदार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे, पैसे दोगे कहाँ से? 4 मिलियन पॉपुलेशन जिसको आपने 70 साल कुछ नहीं दिया, सड़कें नहीं दिए, मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, स्कूल्स ढंग के नहीं दिए, इंडस्ट्री नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, उसको आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की ताकत कहाँ है? और बाहर वाले अगर कोई आते भी हैं तो वो क्यों आके उस इलाके में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंडिया आके उनको पहले शीशा दिखाता है यहाँ मत आओ। बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आउटसाइड एफडीआई आनी है, उनका इंडिया से तो रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा है। तो वाई शुड अरब्स कम एंड इन्वेस्ट इन अ प्लेस जिसपे इंडिया ऑब्जेक्ट करता है? क्योंकि कोई भी बाहर वाला आएगा तो हम तो ऑब्जेक्ट करेंगे, हमारा इलाका है। तो सरकार से कंट्रोल तो होगा नहीं। अगर नहीं हुआ तो 1 साल, आई मीन जस्ट अ फिगर, इट कुड बी 8 मंथ्स, इट कुड बी 13 मंथ्स। अगर ऐसे चलता रहा तो 1 साल के अंदर वी कैन सी थिंग गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, जिसको आप इंसर्जेंसी कहिए या फिर आप टेररिज्म कहेगी सरकार उनकी। दैट सिचुएशन इज वेरी वेल ऑन द होराइजन। सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा बिफोर वी गेट इनटू आवर सेकंड टॉपिक। आपने एक ये रेडिकलाइजेशन का काफी एक स्विंग है, एंड उस तरफ आपने ये भी देखा है कि इवन इन बलोचिस्तान जहां पर रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो एक्चुअली दे आर सिक्योर उनकी तरफ से, नॉट रियली सेक्युलर, बट उनकी तरफ से बोलते हैं सेक्युलर बलोचिस्तान फोर्सेस। तो ये कहीं ना कहीं एक ये है, एंड वी नो वहां पर एक रेडिकलाइजेशन थोड़ी थोड़ी क्रीप इन कर रही है, क्योंकि सबसे पहला एग्जांपल था वो कराची में जो लेडी ने सुसाइड वेस्ट लगा के अपने आप को फोड़ा था। सो दैट्स अ बिग थिंग। यहाँ पर आपको कैसा दिखता है? बिकॉज ये पॉपुलेशन इज अ बिट रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट भारत, विच इज देयर, दैट इस्लामिज्म इज देयर इन दैट एरिया। तो अभी आप उसको कैसे देखते हो, एंड हाउ फास्ट यू थिंक दिस प्लेस विल कन्वर्ट? क्योंकि अगर वो कन्वर्जन जल्दी होता है तो फिर अफगानिस्तान ये वो उसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा इधर पे। देखो, इसमें 2 इश्यूज हैं। बलोचिस्तान में जो लेडी ने अपने उड़ाया था ना, उसको हम रेडिकलाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या था बेसिकली एलटीटी का सुसाइड करने का। वो रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन नहीं थी। हालांकि बलूचिस्तान में टीटीपी वाले ही अभी काफी इस्लामिक वेव फैला रहे हैं। उसका जो ऑडियो हमने उस दिन शेयर किया था हम दोनों ने आपस में, उसमें डॉक्टर कह रही थी ना कि हमें तो स्कूल पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने लिखना पड़ता है कि जो बुक में लिखा है, हमें तो पता है कि दुनिया तो वो है, फ्लैट है। तो दैट काइंड ऑफ इनरोड वहां पे हो गई। बट गिवन, अगर आप से आज से 10 साल पीछे जाते हो तो बलोच तो बहुत ज्यादा सेकुलर थे 10 साल पहले, आज भी हैं। ये तो 10 साल पहले और भी रेडिकलाइज थे, ये तो रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड है। तो ये एक बना बनाया एक बिरयानी बन के तैयार है, इसको खाने की देर है। दूसरा एंगल ये है कि जो इनका एफिलिएशन विद से टीटीए और टीटीपी और अदर्स, उसमें थोड़ा सा एक इशू ये बनता है कि ये लोग हैं बरेलवी, और ये जो ऊपर वाले ग्रुप हैं देवबंदी हैं। तो आज आके ये जो हमारे सहारनपुर के जो 2 है ना हेडक्वार्टर्स, इन्होंने बजा रखी है दुनिया की आगे पीछे। तो ये exactly तो बट
उसमें एक थर्ड डेवलपमेंट ये है कि जो हमने अपने पुंछ राजौरी में होते हुए देखा कि जब कश्मीर में देवबंदी इन्फ्लुएंस हमारे पुंछ राजौरी में बरेलवी था, तो उन्होंने कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी करके प्रोपेगेट किया था। तो जब जरूरत पड़ती है ऐसी, आई ऑलवेज लुक एट दिस कि यार ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये सारे तब तक टूल्स हैं। ये बिगेस्ट एग्जांपल इज ईरान, शिया कंट्री, जो कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे थे। पाकिस्तान 65 में वहाँ से लड़ाई कर रहा था, तो इनके एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड करते थे सेफ्टी के लिए। तो ये एक लेवल के बाद इन चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ते, तो वो कर लेंगे। वो दे क्रिएट सम काइंड ऑफ एंटिटी जो बोलेगी यार सब पहले तो हम सब एक है ना, बाकी बाद में देखिए, पहले काफिरों को मार लेते हैं। तो जो लोग बड़े खुश हो रहे थे कुछ अभी हमारे ट्विटर पे कि बस ये हो गया, तो मैं को उनको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है इसको हम फैन करें ना करें, हम कुछ हेल्प करें अगर, वो अलग कहानी है। इसका जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है वो लोकल प्रॉब्लम्स है, और हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए, और हेट्रेड है उनकी अपनी जो कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें तीनों पार्टीज बैठी हैं उनके खिलाफ है। इसको इंडिया के लिए प्यार मोहब्बत देखना और ये सोचना कि दौड़ के हमारी गोद में बैठ जाएंगे, वो थोड़ी सी गलती होगी। और दूसरा क्या है, हमें गोद में आके बैठ भी जाएं तो क्या हमें उनको बिठाना चाहिए नहीं बिठाना, वो एक डिबेटेबल थिंग है, उसके कैसे मेजर्स होंगे। बिकॉज अल्टीमेटली पीओजे के हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनली, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन इसका है, तो इट इज़ इंडियाज। वो एक इशू है। बिकॉज देखो, एक तो है ना, आप आंख बंद कर लो कि ठीक है जी, मैं ये भी मानता हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं पीओजे के से जो कहते हैं कि नहीं अब हम लोग तो वी, उनका कहना ये है कि हमने इस्लाम का वो रूप देख लिया है जिसमें बच्चे मरवाए गए। बिकॉज जब इनके टेररिज्म फैल रहा था, कैंप लगे हुए थे, तो कोई यहाँ से बड़े लोग आए हैं ना। अभी भी जो पुंछ राजौरी में ऑपरेट कर रहे हैं वो पीओजे के से ही आ रहे हैं टेररिस्ट। दे आर नॉट लाइक अफगान्स और पंजाबीज, नो, दे आर लोकल्स इधर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वो ये कहते हैं कि हमने सफ़र कर लिया, और हमारी, और इनका एक और प्रॉब्लम इनके साथ हुई है कि जब तक टेररिज्म यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था, तो यहाँ टेररिज्म बेस्ड इकॉनमी थी। जब आपके इलाके में 200-300 टेररिस्ट का कैंप लगा हुआ है, तो नेचुरली आपकी मार्केट, आपकी लोकल इकॉनमी, लोकल सप्लायर्स, वो बंदे बाहर दुकान, ये वो सब कुछ, हाँ, छोटी मोटी चलती हैं। वो सारा अभी आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड एयर स्ट्राइक्स, वो उसमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, तो वो भी इनको झटका लगा। तो वाइल दे राइट व्हेन दे से कि भाई हमने इसका इस्लाम का जो रेडिकलाइजेशन का खमियाजा भुगत लिया, हमने उसकी कॉस्ट पे की है, अब हम ये नहीं करेंगे, दैट इज ओके। इवन इफ यू टेक इट अ फेस वैल्यू कि ओके 30-40%, 50%, 60% लोग ठीक हैं, सुधर हैं, बाकी ठीक हो जाएंगे, मान लिया। प्रॉब्लम मेरे को क्या लगती है कि जब एक सोसाइटी को स्ट्रीट पावर की समझ आती है, जैसे अगर ये पाकिस्तान को ओवरथ्रो करते हैं, एक तो बात क्लियर है कि हमने अपने ट्रुप्स नहीं भेजने इनके इंटरवीन करने के लिए, वी विल नॉट गेट आवर मैन किल्ड। तो अगर सपोज इम्प्लोड करता है पाकिस्तान और ये लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, हथियार उठाते हैं, जैसे भी लड़ते हैं, तो ये आज़ादी पा लेते हैं। बिकॉज पॉसिबल है, एरिया ऐसा है डिफिकल्ट, ऊपर तक गिलगित बल्तिस्तान तक एक बार इन्होंने खदेड़ने शुरू किया, और गुड फाइटर्स, दिस आई मेंशन्ड आई थिंक इन प्रीवियस पॉडकास्ट, दे आर नॉट पीपल हु आर कवर्ड्स, वो लड़ेंगे। तो उसके बाद सपोज सब ठीक रहा और ये इंडिया के पास आते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन लोगों ने वो स्वाद चख लिया कि आप स्ट्रीट पावर और वेपन से आप अपनी मांग मनवा सकते हो, आप अपने आप को लिबरेट करवा सकते हो, है ना। चाहे हाइपोथेटिकली कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के 23 बिलियन रुपीज़ भी दे दे, बिजली का पानी भी सब सस्ता कर, सब डिमांड्स मान ली, तो भी एहसास हो गया कि हम गली पे उतरेंगे, स्ट्रीट में आएंगे, तो हम गवर्नमेंट को घुटने टिकवा सकते हैं। और अगर इंसर्जेंसी लेवल पे चला गया और वहाँ से लिबरेट हुए, तो और एक एश्योरेंस है कि जब एक टाइम आएगा जब हमारी जो डिमांड्स हैं, जब हमारी जो एस्पिरेशंस है नहीं मीट करेगी सरकार, तो हम अपनी बंदूक यूज़ करके हम लोग आज़ादी फिर हासिल करेंगे। आज़ादी का नारा वहाँ लग रहा है, तो हो सकता है 10-12 साल तो ठीक रहे सब कुछ यहाँ पे। अब गवर्नमेंट्स हमारी भी यहाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कश्मीर में काफ़ी करप्ट गवर्नमेंट हमने देखी हैं, तो फिर कोई एक गवर्नमेंट आई जिसने इस एरिया को निगलेक्ट किया, या कई बार क्या होता है कि आपने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, लेकिन लोगों को दिमाग में किसी ने कीड़ा डाल दिया कि ये डायनामिक्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या होगा? तो ये जिसने स्वाद चख लिया ना एक बार, उनको फिर लगता है कि ये जो रिजॉर्ट हुआ हमारा वो था हथियार उठाने वाला, जहाँ गवर्नमेंट मशीनरी वाले को पीटने का, ये काम करेगा। तो एंड वी कैन विजुलाइज, आंख बंद कर ले, हमारी अपनी मर्जी है कि वो एक पॉसिबिलिटी है। तो वो बड़ा एक डेलिबरेट डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, उसमें आपका और मेरा तो कोई सुनने वाला हमें नहीं है। एज फार एज लैंड, यस लैंड इज आवर्स, नो डाउट्स,
एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल कि टू डिफरेंशिएट कि कौन बाहर से आया है, बिकॉज मैंने आई थिंक यहीं पे मेंशन किया था ना, लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, वी जी नो हु बिलोंग्स टू विच एरिया। तो वो एक डिसीजन है जो हमारे गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा किसी टाइम पे, क्योंकि लाइक आई सेड 1 साल में बड़ा क्लियर हो जाएगा, शायद अपने आप ही टूट के आ जाए। वो है सर, क्योंकि मेरे को बस यही चक्कर है कि पॉपुलेशन वो कश्मीरी नहीं है, दिस इज द गंदा पंजाबी मुसलमान व्हिच इज सिटिंग देयर, व्हिच इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज अ, वो गंदा पंजाबी मुसलमान इज नॉट समबडी दैट यू कैन ट्रस्ट। तो ये एक नहीं वो ये आदि वो टिपिकल पंजाबी मुसलमान नहीं है, पथवारी हैं ये हमारे हैं, जैसे हमारे कुपवाड़ा में है, उरी में है, थिथवाल में है, ये वो वाली अच्छा, रेस है, नॉन कश्मीरी। बट सर वो इन लोगों ने मिक्स भी तो करे हैं ना पाकिस्तानियों ने 70s वो के की बाद। वो किया है उन्होंने, कैंप चलाए हैं, वहाँ के बच्चों ने देखा है यार कि ऐसे टेररिज्म होता है, गन होता है, ग्लैमर, वो तो सब कुछ हुआ है उनके साथ, वो तो हुआ है। मैं 8-10 साल के साइकिल में जब देखते हो तो मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ बदल रहा है इन द सेंस कि आज कश्मीर जो है वो इशू है इंडिया चाइना के बीच में। 10 साल बाद अगर सब ठीक रहा और हम इंटेलिजेंटली अपनी गेम खेलते रहे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे इधर, और चाइना जो यहाँ बैठा वो नीचे आएगा। तो वो जो डायनेमिक्स चेंज होगी, और साथ ही साथ में जो ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है रिलीजन को लेके, there are people who are turning atheist, there are people who are while remaining Muslims, practicing Muslim, they are able to see the trick which Maulana and mullahs play on them. एक्स मुस्लिम मूवमेंट, हाँ जी, हाँ, तो एक कॉम्बिनेशन में देखोगे तो 10 साल के बाद आई मीन एवरीथिंग में बी बहुत ओके, चेंज हुआ। चाइना का भी थ्रेट खत्म हो जाए बिकॉज औकात ना रहे इधर, ग्लोबल अगर ऐसे चेंज आता है तो डजंट, वन कांट रियली प्रेडिक्ट, बट 1 साल 2 साल 3 साल के उसमें मुश्किल है। वी हैव एप्रीहेंशंस, या हम्म। जस्टिफाइड है। सर अभी आते हैं दूसरे वाले पे, विच इज आई मीन मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट है आपका इसमें सुनने के लिए, क्योंकि जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।